तबाह होते, आपकी दुकानें जल जाती, आपके बच्चे मारे जाते हैं, बल्कि 1-2 घंटे के अंदर फसाद होता, पूरा शहर उजड़ जाता है। जरा पूछो तो सही कि तुमको मिला क्या? कुछ मिला? नहीं मिला। फायदा उन लोगों को होता, उन शैतान के चेलों को होता जो घरों में शराब की थैली देकर, जो कुर्सी पर बैठा हुआ और शराब की थैलियां देकर आपको लड़वा दिया। हिंदू धर्म के अंदर तशद्दुद नहीं, इस्लाम के अंदर लड़ाई की परमिशन नहीं, जैन धर्म के अंदर यहाँ तक कि किसी को सब्जी काटने की परमिशन नहीं, बौद्ध धर्म के अंदर किसी को जुबान से बुरा भला कहने की परमिशन नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में तो कह दिया है साफ लफ्जों में, अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप तव मेरे चापलाम, कि इस जमीन पर क्रोध को भी कंट्रोल करो, इस जमीन पर मानवता के को आम करो। कौन कह रहा है? हमारे हिंदुस्तान के मेजॉरिटी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाइयों का 5वां वेद श्रीमद् भगवत गीता ये बात कहती कि लड़ो मत। इसीलिए लड़ने का जमाना नहीं, ये देश किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे नहीं जा सकता। सुन लो, चाहे वो कहीं के भी कुर्सी पर बैठने वाले बड़े ताकतवर अफसरान क्यों ना हो, कहीं किसी को भी तकलीफ देकर आगे नहीं जा सकते। मिलजुल कर काम करने की जरूरत। तो बहरकैफ 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जिहाद का फतवा। जरा देखिए उस वक्त तारीख पलटिए, कोई नहीं मैदान में, यही उलमा अपने मकतब में बैठे हैं, अपने मदरसे में बैठे हैं, वहाँ पर तहरीकें चला रहे हैं कि भाई देश कैसे आज़ाद होगा, मुल्क हिंदुस्तान कैसे आज़ाद होगा, अंग्रेज़ काबिज हो चुका है, दारुल हर्ब बन चुका है, इनसे लड़ना, अपने देश को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके दामाद बागडोर संभालते हैं, उनके दामाद का भी इंतकाल हो जाता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर उलमाए अजीमाबाद, जिसका पुराना नाम सादकपुर, जिसका आजकल का नाम पटना पाटलिपुत्रा, मौलाना किफायत अली, मौलाना विलायत अली मैदान में आए, मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब मैदान में आए और उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे इन जालिमों का, इन नालायकों का। बहरे कैफ जंग चलती रही, तैयारी होती रही। 1820 के अंदर मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह और एक और आलिम दीन मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये 2 लोग सिख लोग, कहाँ के? पंजाब के, उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिला लिया। मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी गए नवाब मीर खान के पास, उनसे भी कहा कि मैं आपको मदद दूंगा, मैं आपको ताउन पेश करूंगा, लेकिन सिख भाई को समझाइए कि ये अंग्रेज हुक्मरान के साथ ना हो। सिख उस वक्त मुसलमानों के साथ थे, तारीखी बात चल रही है, जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि कल चलकर कोई ये तारीख नहीं पेश की जाएगी, इसलिए कि साल में एक दिन आता है तारीखी बातें, वो तारीख जो हमें और आपको कभी बताई नहीं जाती, बल्कि साजिश के तहत इसको खत्म करने की कोशिश की जाती। ये कब की बात है? उस वक्त की बात है जिसको तारीख की किताबों ने, नई नई मुअर्रिखीन जो पैदा हुए, जिन्होंने डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स लिखी है, उन्होंने आपकी इस बात को नजरअंदाज किया है। मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी की तहरीक को उसके अंदर जगह नहीं दी। दुनिया जानती है कि 1831 के अंदर जब सिख अंग्रेज से मिल चुके थे तो बालाकोट का ऑपरेशन शुरू करता है कौन? 2 मर्द मुजाहिद, मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। ये दोनों फर्द 50 से 70 लोगों को लेकर 1831 क्यों खत्म किया 1831 की तारीख को अपनी किताब से? बल्कि बालाकोट की पहाड़ी पर अपने 50 से 71 लोगों को लेकर 1831 में अगर अंग्रेज के खिलाफ ये खड़े नहीं होते तो पंजाब की धरती पर अंग्रेजी ताकत कमजोर नहीं होती।
बालाकोट की पहाड़ी पर ये दोनों आलिम दीन शहीद हो गए और फिर अपने इस देश को ये पैगाम दे करके गए आने वाली नस्ल को कि कभी भी शत्रु के खिलाफ हथियार लेकर मत बैठना, कभी भी कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के चक्कर में किसी बातिल ताकत से अपने ईमान का सौदा मत करना। 1831 के अंदर बालाकोट के ऑपरेशन को क्यों मिटाया जा रहा? 15 अगस्त ऐसे नहीं मिला है, 15 अगस्त हमें नसीब हुआ है 1755 की कुर्बानी, और 15 अगस्त हमें नसीब हुआ है 1757 की कुर्बानी की वजह से, 1799 की शहादत की वजह से, 1803 की जंगे अव्वल के जिहाद के फतवे के बदौलत, और 1820 में जो आज़ाद हुकूमत बनाई थी मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, उनकी मेहनत और कद्दो काबिज से ये देश आज़ाद हुआ। 13,500 लोग शहीद हुए, 61,000 लोगों के नाम आज भी पत्थर में लिखा हुआ है, वहां कैसे मिटाओगे? जाओ तो दिल्ली इंडिया गेट के अंदर 61,000 में से 65% फ्रीडम फाइटर, यानी 100 में से 65 फ्रीडम फाइटर वो थे आज जिनकी मस्जिदों को, जिनके घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही, जिनकी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया जा रहा, आज वो उनको परेशान किया जा रहा, वो थे, यानी 100 में से 65 आदमी वो थे। 61,000 लोगों की तादाद शुहदाए किराम की मिलती है, लेकिन इन्होंने घटाने की पूरी कोशिश की है जनाब। बिलाखिर हमारे उलमा इसी तरह लड़ते रहे, फिर मौलाना कासिम नानोतवी मैदान में आया। 1857 की जंग जो शामली की लड़ी, यहाँ से लिखते हैं कि जो जंग ये देश आज़ाद हुआ है 100 साल की लड़ाई के बाद, गलत 200 साल की लड़ाई है, बल्कि तहरीक तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के ज़माने से ही शुरू हो गई थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने पहले ही कह दिया था कि नहीं, इस देश के अंदर अंग्रेज़ों से मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। वो उस वक्त के बादशाहों से, उस वक्त के बड़े बड़े लोगों से जाकर मिलने लगते थे। ये सारी कुर्बानियाँ हमारे उलमाए किराम की रही। 1857 के बाद चर्चित जंग होती, लड़ाइयाँ होती। 1857 में शामली की लड़ाई होती है, कई लोग उसके अंदर जद में आते हैं और कई लोग हमारे शहीद भी होते हैं। मेरे भाइयों, होते होते फिर बात आती है कहाँ की, 1800 का ज़माना गुजर जाता है, 1912 का ज़माना आता। यही 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। 1866 के अंदर याद रखिएगा, दारुल देवबंद की बुनियाद आज जो वहाँ पर तहकीकें चल रही है, करने वाले करे तहकीक, उनको अधिकार है, लेकिन अल्लाह की तरफ से गैबी इल्हामी मदरसा है वो, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से उनके निशानाते कदम पर उसकी बुनियाद रखी गई है। दारुल देवबंद में बड़ा से बड़ा इंटेलिजेंट को भेज दीजिए, उनका एडमिशन नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुन जहन स्टूडेंट जाता है, उसका एडमिशन और दाखिला हो जाता है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह बताते थे, किसी ने सवाल किया कि हजरत इतनी मेहनत करने के बाद भी एक कुन जहन, एक बड़ा शार्प माइंड बच्चा, उसका दाखिला नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक कुन जहन बच्चा भी जाता है तो उसका एडमिशन हो जाता, उसका दाखिला हो जाता। वजह क्या है? आप लोग कैसे कॉपी चेक करते? तो हजरत मुफ्ती सईद साहब फरमाते थे, उन्होंने बताया बुखारी के दर्स में, बुखारी जिल्द अव्वल के मेरे शेख है, मेरे उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने कहा कि दारुल देवबंद में जब एग्जाम होता, जब इम्तिहान होता, पर्चे बच्चे मेहनत करते हैं, पर्चे लिखते हैं, जब कॉपी जांच होती है तो एक जगह नहीं होती, एक कॉपी 25 जगह पर उसकी जांच की जाती। उसके बाद उसके तकाबुली एक टेबल मेज के ऊपर रखा जाता है, वहां पर उलमाए किराम दानिश्वरान बैठते हैं दारुल देवबंद के, वहां पर फिर कॉपी उठाई जाती है, जिसके मुकद्दर में होता, वो जो ख्वाब
देखा था जिन्होंने दूध पिया लाइन में खड़े होकर, उन सब का दाखिला वहां पर होना। वरना दुनिया का ये यूनाइटेड नेशन का भी चीफ अगर रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा दारुल देवबंद में इस बच्चे की का दाखिला ले लीजिए, पहले निजाम होता होगा लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया। वहां पर बड़े से बड़े लोगों की सिफारिश नहीं चलती, लेकिन वहां पर इस हिसाब से, इल्हामी हिसाब से वहां पर बच्चों का दाखिला लिया जाता है। पैसे कहां से आते हैं, अनाज गंदुम कहां से आता है। मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी अभी दारुल देवबंद के नायब मोहतमिम गालिबन है वो, उनसे हमने पूछा शुमाइल तिरमिजी में कि हजरत करोड़ों रुपए का बजट है, पैसा कहाँ से आता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का इदारा है, अल्लाह की शरीयत समझाई जाती है, इसको चलाना अल्लाह का काम है। और फिर दारुल के अकाउंट में, दारुल के पास कितना पैसा है, कितनी आमदनी है और कितने एक्सपेंस होते, ये दारुल को खुद मालूम नहीं है। जिसको सर्वे करना है कर लो जाकर, जिस डीएम को भेजना है भेज लो जाकर, इसलिए कि ये खुदा का मदरसा है, ये अल्लाह का मदरसा है। वहां पर बच्चे रातों को तहज्जुद में नमाज पढ़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। शायद दारुल देवबंद के बदौलत आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। यहूदी आकर कारी तैयब साहब से पूछते कि कारी साहब आपका इदारा इन विच स्टेट लोकेटेड, कौन से स्टेट के अंदर आपका इदारा चलता है। दारुल देवबंद आपका बस्ता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इदारा दारुल देवबंद दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा इदारा चलता। कहा उत्तर प्रदेश में मैं देखने के लिए आऊंगा, वो यहूदी आता है देखने के लिए। यहूदी हर चीज के ऊपर तहकीक करते, यहूदी हर चीज के ऊपर जमीनी सतह